गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2023 की, तो अक्टूबर 2023 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, उसमें मैंने पार्ट 1 बताया है। तो उस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव, देन इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे दो प्रॉब्लम उस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो में मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉब्लम ले रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ग्रॉस टोटल इनकम है एंड टैक्स कैलकुलेशन उसका प्रॉब्लम लेने वाली हूँ। ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन टीवाई बीकॉम का है सेमेस्टर 6 का, लेकिन ये वीडियो एमकॉम, एमबीए, डीटीएल, बीबीए इन सभी कोर्सेज के जो स्टूडेंट है उनके लिए यूजफुल है। जिन जिन सिलेबस में टैक्सेशन है, टैक्सेशन का पेपर है, तो उस सिलेबस में जहां पर इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉब्लम होगा तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूजफुल है। आप सभी क्वेश्चन पेपर जो है एसपीपीयू क्वेश्चन पेपर का ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो टैक्सेशन के टॉपिक्स है वो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं, हर एक टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको सभी टैक्स के जो टॉपिक्स है उनकी प्लेलिस्ट बताने वाली हूँ। और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन पेपर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पेपर में हमें जो प्रॉब्लम पूछा जाता है वो 7 मार्क्स के लिए होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का, इनकम फ्रॉम सैलरी का 7 मार्क्स के लिए होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी 7 मार्क्स के लिए होता है। इन तीनों में से कौन से भी दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉब्लम ले रहे हैं। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द बिजनेस ऑफ मिस्टर छब्बूराव शिंदे, बोधेगांव, for the financial year ended 31st March 2024। यानी कि इसका जो प्रीवियस ईयर है वो है 23-24 एंड असेसमेंट ईयर है 24-25। तो हम जब भी बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है, यानी कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस की फॉर्मेट की वीडियो मैं बताती हूँ या फिर इंट्रोडक्शन की वीडियो, वो देखिए, उसमें मैंने सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी मैं ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, जो बिजनेस का प्रॉब्लम होता है वो हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट हम पहले लेंगे और उसके बाद उसमें हम ऐसे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे जो बिजनेस के नहीं है, यानी कि उसको आप इनएडमिशिबल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं या फिर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड या फिर एक्सपेंसेस डिस अलाउड भी बोल सकते हैं। तो या इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सभी प्रकार की प्रोविजंस आती है या फिर सभी प्रकार के जो रिजर्व हम रखते हैं वो भी आते हैं। देन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी आएंगे, या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी आएंगे। उन वो इनएडमिशिबल एक्सपेंसेस है या फिर नॉट अलाउड या फिर डिस अलाउड एक्सपेंसेस है, तो वो हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस हम पहले चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ पर हमें आरडीडी दिख रही है, ये प्रोविजन है। देन वेल्थ टैक्स है, ये पर्सनल होता है। इनकम टैक्स प्रोविजन है, इनकम टैक्स भी होगा तो भी वो पर्सनल होता है, तो वो भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविजन है तो वो ऐड करेंगे। तो ऐसे 3 आइटम्स है डेबिट साइड में। अभी एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि बैंक लोन जो है वो बिजनेस पर्पज का है, यानी कि बिजनेस का ही है, तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। डेप्रेसिएशन इज अलाउड एज पर इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स के रूल के अनुसार डेप्रेसिएशन कितना अलाउड है, 56,250। इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड ₹3,500 एज एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग हाउस होल्ड पर्पज। हाउस होल्ड का कुछ सेल किया है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की, यानी कि ये पर्सनल हुआ, तो हम एडवर्टाइजमेंट में से कितने रुपीज ऐड करने के लिए लेंगे, 3,500। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी इंक्लूड ₹10,500 पेड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। सैलरी में 10,500 ऐसे है जो हमने डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किए हैं, तो हम सैलरी में से 10,500 ये क्या हुए, पर्सनल हुए,
तो वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में से हम आरडीडी, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन, देन एडवर्टाइजमेंट 3500 एंड सैलरी 10500, इतने हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ये सब हम ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट में। तो ऊपर लिखिए कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर छब्बू राव शिंदे, और असेसमेंट ईयर जो है वो है 24-25। स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। 2 कॉलम के करने हैं अमाउंट के लिए, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, पर्टिकुलर का 1 कॉलम। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,74,750। अभी उसमें मैंने अभी जो डिस्कस किया था वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे हैं। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें फर्स्ट लेंगे सैलरी जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए है 10,500, ये एडजस्टमेंट में बताई गई थी। नेक्स्ट लेंगे एडवर्टाइजमेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 3,500, ये भी एडजस्टमेंट में बताई गई थी। देन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आरडीडी थी, तो वो लेंगे हम। हर प्रकार की प्रोविजंस होती है या फिर रिजर्व होता है वो डिसअलाउड होता है। नेक्स्ट इनकम टैक्स प्रोविजन लेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताया गया था 6,000। नेक्स्ट लेंगे वेल्थ टैक्स जो पर्सनल है 25,000, तो इनकी टोटल आई है 51,000। अभी हम 1,74,750 में 51,000 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारी अमाउंट जो है वो आई है 2,25,750। अभी हम इसमें से जो क्रेडिट में दिए गए इनकम से जो डिसअलाउड है वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो यहाँ पर लिखिए लेस इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी हम क्रेडिट साइड देखेंगे। तो क्रेडिट साइड देखिए, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट है, उसका कुछ कैलकुलेशन में नहीं आता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो हमें एडजस्टमेंट में बताया गया था कि जो बैंक लोन है वो टेकन फॉर बिजनेस पर्पज है, लेकिन ये क्या है, बैंक लोन नहीं है। बैंक लोन कौन से साइड में आया है, डेबिट साइड में आया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो वो बिजनेस का है। यहाँ पर है बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यानी कि हमने बैंक में जो डिपॉजिट रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है, तो ये पर्सनल है। नेक्स्ट है सन्ड्री रिसिप्ट, ये बिजनेस की होती है, ये हम नहीं लेस करेंगे। नेक्स्ट है गिफ्ट फ्रॉम मदर, गिफ्ट फ्रॉम मदर ये पर्सनल है। तो 2 आइटम पर्सनल है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 6,000, गिफ्ट फ्रॉम मदर 60,000। ये दोनों आइटम हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये डिस अलाउड इनकम है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में राइट डाउन किए हैं। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर लेस कीजिए डिस अलाउड इनकम्स बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 6,000 एंड गिफ्ट फ्रॉम मदर 60,000। तो 66,000 हम माइनस करेंगे 2,25,750 में से, तो आंसर आया 1,59,750। अभी जो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट मैंने बताई थी कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो देखिए डेप्रिसिएशन अलाउड किया गया है एज पर इनकम टैक्स रूल 56,250, लेकिन हमने डेबिट साइड को कितना लिखा है, 40,000 लिखा है। तो हमने 16,250 से डेप्रिसिएशन क्या लिखा है, कम लिखा है। तो हमें क्या करना है, 16,250 क्या करना है, माइनस करना है, लेस करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड, यानी कि अलाउड है लेकिन हमने डेबिट नहीं दिया था, तो वो है डेप्रिसिएशन, जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो लेंगे हम 56,250 में से 40,000 माइनस करेंगे, क्योंकि अलाउ है इतना 56,250, लेकिन हमने राइट डाउन किया था 40,000। तो हम अभी और कितना माइनस करेंगे, 16,250, इन दोनों का डिफरेंस। तो वो हमने माइनस किया, तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आया है 1,43,500। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। आप जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो देखिए, उसमें से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स असेसमेंट ईयर 23-24 के हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी, वो सभी आप 24-25 के लिए रेफर कर सकते हैं। ओनली ग्रॉस टोटल इनकम के जो प्रॉब्लम्स है वो अपडेटेड प्रॉब्लम जो आएगी 24-25 की, वही देखिए।
तो अभी वैसे भी मैं सभी और एडिशनल प्रॉब्लम्स आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। हमारे चैनल पर सभी वीडियोस है, अकाउंट्स के भी है, टैक्सेशन के भी है, सभी कैलकुलेशन के पेपर, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, जब भी जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड है वो सभी कैलकुलेशन के पेपर्स के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सभी स्पेशलाइजेशन के। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का प्रॉब्लम था और ये उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन लेने वाले हैं। थैंक यू।